12 कमलों के बारे में। खटरस कमल पूरब दिश बिंदे, ये तो बड़ा आसान है क्योंकि ये नीचे उतरने वाला रास्ता है। जब भी कोई हम नीचे ढलान की तरफ नीचे उतरते हैं तो वहाँ ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, पीड़ा वाली बात नहीं है। सांस उसास की गति को ठहराते हुए कंठ कमल से हृदय मध्य होते हुए नाभि ब्रह्मा गुदा यहाँ तक तो आ गए। अब 6 कमल हमारा छेदन हो गए तो इसमें 2 साखी को जोड़ लेते हैं। एक साखी ये बताएगी कि हम 6वें कमल पे आए कि नहीं आए, दूसरी साखी ये बताएगी गुरु शिष्य संवाद की कि हम पिछम के कमल को अब छू रहे कि नहीं छू रहे। अनुभव और ज्ञान, महाराज के ज्ञान से अपना अनुभव का मिलान करते करते जाना है। ये गुरु महाराज की वाणी एक चेतन वाणी है, अपने आप में एक सदगुरु का काम करती है, एक सहायता करती है। ठंडी लहरा उपाय करूं अवधसिया पाता, सुन शिष तू सुख राम के शेष दरस दीदार। अब वहां कहीं शेष दिखेगा नहीं, उसका दीदार कैसे होता है कि जब ध्यान में ठंडी ठंडी लहरा आती जाएगी, ऐसा एहसास होगा, ऐसा अनुभव आएगा तो हम पूरब के 6वें कमल पर आ गए, पाताल में हमारा ध्यान आ गया। ये प्रमाण है। अब ये खटरस कमल पूरब दिश बिंदे, ये अनुभव आने के बाद और भी कई यहाँ पे अनुभव है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अलौकिक ग्रंथ की बात आती है। गुदा सुन पर अनहद गरजा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चकर कवल कट खुकट बारी दे फोली। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा, जब 6वें कमल पे हम आते हैं वहां शब्द अनहद के रूप में सुनाई देता है। ऐसे गोल 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 वहां पे घूमता है। पहली साखी में आए कि वहां ठंडी ठंडी लहरें आती है। जब ऐसी स्थिति हमारी ध्यान में आ जाए कि ये समझ लेना कि हमारे सामने के पूरब के शंखनाल के 6 कमल लगभग अब छेदन हो गए, और वो भी यहाँ से राम राम करते करते जाना है। अपने आप शब्द के साथ में आगे आगे बढ़ना है, न कि अपने मन से सुरती को वहाँ से यहाँ हटा के, यहाँ से वहाँ हटा के सुरती के पीछे शब्द ले जाने की गलती नहीं करना। समय कितना भी लगे चलेगा। अब ये 6 कमल छेदन होने के बाद अब असली हमारा जो रास्ता है बंकनाल का, सुषमना का, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। उसका प्रमाण महाराज बता रहे हैं कि जहाँ हम धोती फेरता रहा करारी ता, सुन शिष तू सुख राम के शब्द लखा परमान। रीढ़ की हड्डी में नीचे जो हमारा शेष कमल है, पहला कमल है शेष कमल 5 पाटली का, दूसरा कमल है पश्चिम का बंकनाल का 128 पाटली का, 4, 8, 16, 32, 64, 64 से दुगना 128 पाटली का ये बंकनाल कमल है। फिर यहाँ मेरु तीसरा कमल, चौथा है त्रिकुटी का, 5वां है सहस्त्रदल कमल और 6वां है अनंत पाटली का कमल। वो जो नकाशा में बताता है चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये कमल है नहीं, क्योंकि कमल की बात आई है वाणी जी में। त्रिकुटी के बाद सहस्त्रदल कमल और अनंत पाटली का कमल,
तो ये 12 कमल छेदन करना पड़ता है। उसमें पहला कमल है शेष कमल। शेष कमल खुलने का प्रमाण क्या है कि जहां हम धोती पहनता रहा करारी तान, यहां बहुत दर्द होता है। अब अनुभव से गुजर चुके हैं, मगर याद करो उस समय आपके साथ ऐसा हो चुका है। तो यहाँ बहुत दर्द होता है। वो दर्द न कोई बाम से बैठेगा न डॉक्टर के पास बैठेगा। जब चेतना ऊपर जाएगी तभी वहां आराम मिलेगा, नहीं तो वही दर्द होता रहेगा। रहा करारी तान करारी नाम जबरदस्त दर्द। सुन शिस्तु सुखराम कहे शब्द लकाया प्रमाण। अब हमारा शब्द आपका शब्द पीछम के रास्ते से पलट गया। शब्द ही नहीं पलटा, शब्द के साथ हमारी चेतना भी पलट गई। क्योंकि ये चेतना को ही तो ले जाना है, जीव को ही तो ले जाना है। ये बंद जो लगता है, इस शब्द को बंद नहीं लगता। चर्चा में हम सुनते हैं कि शब्द अटक गया। महाराज का भजन भी है, अटक रयो रे साधु अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु अटक रयो रे। कोई मुझ मेरा लगाओ में, कोई मुझ मेरा लगाओ में। ज्ञान में ही उसका उत्तर है। अटका कौन? शब्द नहीं अटका। महाराज कह रहे अटक रहे हो रे साधी, हमारे लिए कह रहे। हमारा ध्यान वहां अटक सकता है, वहां हमें उतान पात बंद लग सकता है। निरंतर अटकता नहीं है। अटके नहीं बीचे किसी भू से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चाहे। आगाध बोध में गुरु महाराज कह रहे हैं शब्द के बारे में के सुखराम शब्द जोरावर पायासु पता आवे। शब्द ताकतवर है, शब्द को कोई अटका नहीं सकता। शब्द किसी से अटकता नहीं है। शब्द के आड़े कोई आता नहीं है, न माया आती है न ब्रह्म आता है। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुगमाय। भरम कर्म को ढाय के हंस ले आवेगा। ये न भरम रखता है न कर्म रखता है। ऐसा शक्तिशाली, ऐसा ताकतवर है। तो शब्द कैसे अटक सकता है? यहाँ अटकती है चेतना, अटकता है प्राण। हमारा जीव यहाँ अटक जाता है। उसके लिए कह रहे कि कोई मुझ मेर लगाओगे। हमारे लिए कह रहे कि हम यानी हमारी आत्मा, हमारा जीव, हमारी चेतना, हमारी प्राण शक्ति, जो भी कहो, ये यहाँ पे अटक जाती है जब उतान बात बंद लगता है। कोई मुझे मेर लगाओगे। अब यहाँ से मेरा बंद खुलाओ, मुझे आगे जाना है। तो वहाँ प्रार्थना की जरूरत है। जगह जगह यहाँ विनती प्रार्थना की जरूरत है। तो महाराज कहते हैं खट रस कमल पूर्व दिश बिंदे, छेई पिचम के खोले, बंक नाड़ हुए उलट समावे। तो अगर आपकी बंकनाल खुल गई, आपकी सुखमना खुल गई, सुखमना के द्वारा आपकी चेतना ऊपर चढ़ गई, उलट कर आप वहां जाके समा गए जहां से आप आए, तो ये आपकी अनुभव खुलती है। अनुभव खुलने का मतलब भीतर से आपको ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होता है? ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला। ये दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र हमारे खुलते हैं, भीतर में वो प्रकाश होता है ज्ञान का। हम कहते हैं ना तीसरा नेत्र खुलना, यही है तीसरा नेत्र।
ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया, परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ सब उला। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्मा कंडी सूझे, अर के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन पूजे। माया का नेत्र खुला यानी क्या? माया का नेत्र खुलना यानी माया की पहुंच कहां तक है, माया कहां तक जीव को रोकती है, ये माया के नेत्र खुलने से समझ में आता है। तब समझ में आता है कि यहां तक है तो वो माया ही है, क्योंकि अब माया की दृष्टि खुल गई। माया की दृष्टि खुलने से ब्रह्म का ज्ञान हो गया। अब फिर ब्रह्म की दृष्टि खुलने से सत्स्वरूप का ज्ञान हुआ। ब्रह्म की दृष्टि खुलना यानी ब्रह्म कहां तक है, ब्रह्म का एरिया कहां तक है, ये ब्रह्म की दृष्टि खुलने से समझ में आता है। दृष्टि खुलने का मतलब वहां का ज्ञान हो जाना, वो भीतर से समझ में आना। तो बंक नाड़ होए उलट समावे, सुखमणा के माध्यम से चेतना को उलट कर समाने का ही हमारा मार्ग है। अगर ऐसी स्थिति हो गई जीते जी तो अनुभव खुल जाती है, सारा ज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट और साफ दिखने लगता है। महाराज की भाषा, महाराज की साखी जो हम समझ नहीं पाते थे, वो अनुभव खुलने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी पूरा समझ में आता है, और बाकी तो आनंद आता ही है। तो इस प्रकार वेद का ज्ञान और सत्स्वरूप का ज्ञान दोनों का भेद महाराज बता रहे हैं। वेद में क्या है कि शोभा कहीं ईसोपद होई, पर मिलने की विध कहीं न कोई। कैसे पाया जाता है इसका भेद वेद के ज्ञान में नहीं है। अगर रहता तो बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े ज्ञानी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये बड़े बड़े है कि नहीं? द्विवेदी यानी 2 वेद का ज्ञाता, त्रिवेदी यानी 3 वेद का ज्ञाता, उनको वो नाम से जाना गया और वही उनका सरनेम हो गया चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञाता। क्या इनको सत्स्वरूप क्या ज्ञान नहीं मिलता? अगर वेद में रहता, ज्ञानी तो वो थे, इसलिए नहीं मिला कि उसमें उसका भेद नहीं बताया गया। तीन को अर्थ सुनो वो भाई, और वाविद कया रद्द ये जाई। इसका कारण बता रहे महाराज, अगर वेद में 3 लोक से निकलने का रास्ता अगर बताया होता तो 3 लोक की रचना करने का जो कार्य ये 3 बड़े बड़े देवता कर रहे हैं, इनका काम रुक जाता, इनकी सारी विधि रद्द हो जाती, सृष्टि रचना नहीं होती, सृष्टि में एक भी जीव यहाँ पे नहीं ठहरता। ब्रह्मा को कारज होई, 3 लोक मर जादा सोई। 3 कारण ये तान बताई, भिन भिन रीत सकल जग माई। ब्रह्मा को कारज होई, ब्रह्मा का कारज क्या है? ब्रह्मा सिरजो रचन को, सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी के जिम्मे है। 3 लोक मर्यादा सोई, 3 लोक की रचना करो, 3 लोक की मर्यादा का पालन करो। 3 कारण ये तान बताई, इसलिए वेदों में, वेदों का कर्ता ब्रह्मा जी होने से 3 लोक में छोटी बड़ी पदवी या 3 लोक के सुख का ज्ञान मंत्र सब वेदों में तान तान के बताइए, जोर दे के बताइए। भिन्न भिन्न रीत सकल जगमाई, भिन्न भिन्न तरह से सारी रीत वेद में है, नहीं है तो सत्स्वरूप का भेद। और कुछ तुम
भेद बताओ, तो आसुण बुध हृदय में ल्याओ, और विद सब भिन्न भिन्न भाकी, परम मोक की चमदाकी। और कुछ तुम भेद बताओ, महाराज फरमाते हैं और तुमको इस वेद के भेद के बारे में बता रहा हूं। तो आज सुन बुद्ध हृदय में लाओ, तो जो मैं कह रहा हूं उसको अपने हृदय में उतारो, यानी हृदय से सुनो। और बुद्धि है तो उस बुद्धि करती है निर्णय। आप निर्णय करो कि वेद और सस्वरूप ज्ञान में कितना बड़ा भारी अंतर है। और विद सब भिन्न भिन्न बाकी, जीव को ये विषय सुख की प्राप्ति का ज्ञान विधि तरह से वेद में दिया गया है। परम मोक्ष की सूक्ष्म भाकी, परम मोक्ष की बात, परम मोक्ष का ज्ञान बहुत संक्षिप्त में दिया है, यानी उसको खुला नहीं किया है। ओ तुम वेद हृदय में आणो, सूक्ष्म वेद तुम वेद पिछाणो, सब सांभळ की शोभा गाई, जामन मरण दोय विद भाई। ओ तुम भेद हृदय में आणो। महाराज फरमाते हैं, हे बालाजी पंडित, जो कि नाम में पंडित था तो वेदों का तो ज्ञाता था ही, उसी के प्रश्न के जवाब में महाराज ये ज्ञान हमें दे रहे हैं बालाजी पंडित के माध्यम से। हे पंडित, वो तुम वेद हृदय में आणो, इस ज्ञान को, इस वेद को तुम अपने हृदय में धारण करो। क्या कि सूक्ष्म वेद तुम वेद पिछाणो। वेद का ज्ञान और सूक्ष्म वेद का ज्ञान दोनों में बहुत भारी अंतर है। वेद का ज्ञान तो वेदों में है, मगर ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान वेद के अंदर नहीं है। थोड़ा बहुत उसकी महिमा करी है। इस बात को, इस वेद को तुम अपने हृदय में समझो, भीतर समझो। सब सांबल की शोभा गाई, अरे परमात्मा की शोभा तो वहां वेदों में करी है। शोभा कही ईसोपद होई, पण मिलने की विद कही न माई। सब सांबल की शोभा गाई, कह दिया। वेद का मत, एक वेद कहता है ईश्वर सगुण साकार है। ये वेद का, चार वेद का ज्ञान भी आपस में मिलता नहीं है। वहां भी चार वेद का चार मत है। पहला वेद कहता है ईश्वर सगुण साकार है, तो दूसरा कहता है ईश्वर निर्गुण निराकार है। तीसरा वेद कहता है तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो चौथा वेद कहता है तो परमात्मा है ही नहीं। इस प्रकार से चारों वेद में चार प्रकार के भिन्न भिन्न मत है। सब सांबल की शोभा गाई, और जामन मरण दोय विद भाई। इसलिए जन्मना मरना इन वेदों के ज्ञान से, वेदों के मत को धारण करने वाला का मिटता नहीं। जन्म मरना मिटाने के लिए वेदों का ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि आगे कारण बता रहे महाराज के जन्म में जहाँ मरण विद नाई, मौत
जहाँ वो ज्ञान न काई, यूं मोक मुगत का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। जन्मे जहां मरण विद नहीं, जहां जन्म की बात हुई है, जहां उत्पत्ति की बात हुई है, जहां रचना की ज्ञान वहां कहा गया है, वहां मोक्ष यानी एक तरह से मृत्यु तो है। मृत्यु जो स्वाभाविक मृत्यु होती है उसके पहले हमारी मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक मृत्यु के पहले ही हम जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए हमारा मिटना अनिवार्य है। हम कहीं से भी जीवित नहीं बचते, हमारा अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। अहंकार मिटना ही जीव की मुक्ति है। महाराज ने कहा भी है, एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय, एक मुगत तो मन की रे, एक देही की हो, एक मुगत तो जीव की रे, एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। एक मुगत है मन की मुक्ति के लिए हम भजन नहीं कर रहे। वो तो त्रिकुटी पे जब ध्यान लगता है तो धीरे धीरे मन पूरी तरह से पकड़ में आता है, और त्रिकुटी पार करते ही मन निज मन में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो मन तो मुक्त हो ही जाता है, यानी हमारे विचार मुक्त हो जाते हैं। मन मुक्त होने यानी क्या? जो विचार हमारे रात दिन चलते रहते, हजारों आते हजारों जाते हैं, ये त्रिकुटी के पार जब हमारा ध्यान जाता है विचार ही नहीं उठेंगे, क्योंकि अब वो मन मुक्त हो गया। अब मन नहीं रहा। एक देही की होए, इसमें से आत्मा निकलते ही, श्वास खत्म होते ही देह तो वैसे भी मुक्त हो ही जाता है। हमको तो न मन को मुक्त करना है न देह को मुक्त करना है। इसके अंदर जो बैठा है जीव, 10 द्वारे का पिंजरा जामे पंछी पिछाड़, ये 10 द्वारे के पिंजरा में जो पंछी बैठा है जीव रूपी, इसको मुक्त करना है। बंधन में ये है, और जब ये मुक्त हो जाएगा तो दोबारा हमारा जन्म लेना मिट जाएगा। जन्म लेना मिट जाएगा तो हमारी मृत्यु भी मिट जाएगी। पहले तो जन्म लेने का कारण मिटना चाहिए। तो ये जीव का मिटना यानी हमारे अहम का मिटना, अहंकार मिटता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का नाम अहंकार। जब तक मेरे अंदर मेरा अहंकार था तब तक परमात्मा से मैं दूर था। अब हरि है, मैं नहीं। परमात्मा मिल गया, इसका मतलब मैं खत्म हो गया, मेरा अहंकार खत्म हो गया। प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाय। मैं और परमात्मा वहां दो है नहीं, वहां एक है। अभी तो यात्रा हमारी चल रही है, तब तक तो दो का भाव है, मगर वहां जाने पर वहां एक रहेगा। छोटा सा प्रमाण याद आ गया। नामदेव जी महाराज विश्ववा खेचर से मिलने औंधा नागनाथ गए। अंदर बैठे थे ध्यान करते हुए, बूढ़े थे काफी। दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आया, कौन? नामदेव जी महाराज ने कहा, मैं नामदेव। आवाज नहीं है।
दोबारा खटखटाई, आवाज हुआ कौन? तो मैं नामदेव। अंदर से कोई आवाज नहीं है। नामदेव जी महाराज सोच पे पड़ गए, या तो इनको सुनाई नहीं दे रहा या कोई अलग बात है, कोई और बात है। संत तो वो भी थे, ज्ञानी तो वो भी थे। तीसरी बार कुंडी खटखटाई। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि कुंडी की आवाज खटखटाने की वहां तक आ रही है, यानी उनको सुनाई दे रहा है। मगर जब दोबारा वो कुछ कहते नहीं, इसका कोई कारण है। और पूछा गया कौन? तो उसने कहा नामदेव। तो आ जाओ, बोले दरवाजा खुला है। दरवाजा खोल के जाके दर्शन किया। गुरु महाराज, 2 बार आपने तो मेरी आवाज सुनी, आपने दरवाजा खोला नहीं, या ये भी नहीं कहा कि खुला हुआ दरवाजा आ जाओ। विशोबा खेचर ने कहा इसलिए कि यहाँ 2 के लिए जगह नहीं है। जब मैंने पूछा कौन, तो तुम कहते थे कि मैं नामदेव। मैं और नामदेव ये 2 हुआ कि नहीं? मेरे पास 2 के लिए जगह नहीं है, परमात्मा के पास 2 के लिए जगह नहीं। ये प्रेम गली बहुत साकरी है, बहुत छोटी है, वहाँ ये कहीं समा सकता है। तो जन्मे जहाँ मरण विद नाही, जहाँ जन्मने का ज्ञान है वहाँ मृत्यु का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ये मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। और मौत जहाँ वो ज्ञान न कोई, जहाँ मौत है वहाँ जन्मने का ज्ञान नहीं दिया जाता। अब हम मोक्ष, मुक्ति या मृत्यु, यही तो ज्ञान हमारा है। तो हमें तो ये उत्पत्ति के ज्ञान से, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से, सारे उनके कार्य से अपने आप हम ये ज्ञान सुनना नहीं चाहते। हम ये समझ गए कि ये इनका कार्य अलग है, हमारा गुरु महाराज का भेद अलग है। तो जहाँ मोक्ष की बात होती है वहाँ उत्पत्ति की बात नहीं होगी, जन्मने की बात नहीं होगी। जहाँ प्रकाश की बात है वहाँ अंधेरे की बात नहीं होगी। जहाँ सत्य की बात हो रही है वहाँ असत की बात नहीं होगी। सत आने से असत चला जाएगा, प्रकाश आने से अंधेरा मिट जाएगा। अंधेरा और प्रकाश दोनों में झगड़ा हो गया। अंधेरा गया भगवान के पास, कहने लगा मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे ये प्रकाश आ जाता है, तुम इन्हें कुछ कहो, मेरा पीछा नहीं करे। अंधेरे की बात सुन ली। भगवान ने कहा कि अब तुम प्रकाश को लेके आओ मेरे साथ, दोनों मेरे साथ, मैं तुम्हारा निर्णय कर दूंगा। अब कहते हैं कि आज तक दोनों आए नहीं, और दोनों आ ही नहीं सकते। अंधेरा और प्रकाश का मिलन हो ही नहीं सकता, सत असत का मिलन हो ही नहीं सकता। जन्मने का ज्ञान वहाँ मृत्यु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। यूं मोक्ष मुगत का पंथ नियारा, इसी प्रकार मोक्ष और मुक्ति का रास्ता अलग है, उसका भेद अलग है। ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा, ब्रह्मा जी क्यों कर बताएंगे, कैसे बता सकते हैं। वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाई, पण भेद नाव को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। वेद नाम की शोभा गाई, यानी नाम की शोभा है, नाम की महिमा वेदों में है, नाम की महिमा की है। ऐसा नहीं है कि वेद में इसका इशारा नहीं है। नहीं है तो क्या नहीं है, वहां नाम की महिमा भी है और परम मोक्ष प्राप्ति का उपाय नाम ही है, ये भी बताया है। महाराज कहते हैं व्याकरण साध भागवत गावे, रथ करे बहु भारी, अरे याको मूड़ पड़े जो घट में देहत काल कुमारी। भागवत का मूली तो यही है,
वही नाम की महिमा करी है, मगर ये भागवतकार छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर कहेंगे तो बताना पड़ेगा वो नाम कौन सा है, और जो कि उनको पता नहीं। तो वेद नाम की शोभा गाई परम मोक्ष की यही उपाय का है, यही उपाय है परम मोक्ष में जाने का। नाम की महिमा करी है, पर भेद नाम को न्यारो होई, वो प्रगटने का जो भेद है वो न्यारा है, वो तो सत्ताधारी संत की मेहर से ही वो प्रगटेगा, ये बात वहां नहीं है। इसीलिए जगत इस संस्कृत के ज्ञान से आज तक ढूंढ नहीं पाया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब कुछ हो गए, फिर भी उनके समझ में यह बात नहीं आई, क्योंकि वो चीज वहां नहीं थी। अगर रही थी तो जरूर ये ज्ञान इसके पहले वो ज्ञानी भी पकड़ लेते। पण भेद नाव को न्यारो हुई, और सो वेदों में कहा न कोई। तो सस्वरूप नयनचर निज नाम कुदरत कला जगाने का वेद वेद में नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ